दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद रात को इस खास समय में खुलती है तो हो जाइए सावधान। नींद हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, क्योंकि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है। अच्छा जागरण हमारे चेतना के विकास और जीवन के सफलता के लिए जरूरी है। बताया जाता है कि रात्रि के इस पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई भी जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीज़ें उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है। इसी वजह से लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी न होने की कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। वैसे तो बाकी किसी भी समस्या पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसे हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बस समझो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिरी तक देखें और जानिए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, 9 से 11 बजे के बीच नींद नहीं लगती है तो हो सकता है कि आपको कोई चिंता सता रही है। आप मानसिक तनाव में हैं। सुकून भरी नींद और तनाव की गर्दिश नहीं है। आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है, तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा और ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन की खुशी के पलों को याद रखें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप एक तनाव को कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा और बल्कि अच्छी गहरी नींद भी मिलेगी। ऐसे ही आप अगर रात के 11 से 1 बजे के बीच में अचानक से सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप खुद को भरोसा दिलाइए, जो होने वाला है वो होगा और होकर रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होता। उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने से अधिक सक्षम होंगे। अगर रात के 12 बजे के आसपास के समय में आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपके संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों की प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका यकृत यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज़रूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को दर्शाता है। अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में अपने दिल में छिपा रखा है और याद नहीं कर पा रहे हैं तो गुस्सा नाराज़गी आपके मन में है, तो ऐसे में अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसे में ठंडा पानी पिएं और थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें और आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। दोस्तों, यदि रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच अगर आपने कोई सपना देखा है तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है और 1 से 2 बजे के बीच देखे गए सपने साल भर में सच साबित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक रोज़ खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का नाम जपें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपसे मिलने के लिए आपके अंदर समाने के लिए बेताब हैं। अगर आपकी नींद के 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो सुबह 3 से 5 ही अच्छा समय होता है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच अमृत समय कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कि अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है।
ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती है। आपके जीवन में आने वाली बहुत बड़े बदलाव की ओर ये इशारा करती है, तो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि ज़िंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और 2 और 5 बजे के बीच आँख खुलने का मतलब होता है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं दोस्तों। तो इस समय आँख खोलने पर लंबी सांस ले, जितना हो सके मन को सकारात्मक विचार लाएं। बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले उठ जाता है तो वो व्यक्ति अनंत काल तक नरक में नहीं भटकता। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की कृपा सदैव ऐसे व्यक्ति के ऊपर बरसती रहती है। शनि भी नाराज़ नहीं होते हैं। राहु केतु भी ऐसे व्यक्ति को सदैव राजा की गद्दी पर बैठा देते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति का अगला जीवन किसी राजा के रूप में आप देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजपत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं देश चलाने वाला बनता है या देश को संभालने वाला। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 बजे के बीच आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो दर्शाता है कि आप दिल से बहुत दुखी हैं। दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमज़ोर हैं। कोई नकारात्मक चीज़ या कोई नकारात्मक सोच रोक रही है। यदि आपकी नींद रोज़ सुबह 5 से 7 बजे के बीच खुलती है, तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस समय आप अपने सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 बजे के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। ऐसे व्यक्ति देवताओं को बहुत प्रिय कहलाता है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह सूर्य के उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों की मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह सूर्य उदय से होने से पहले उठकर स्नान इत्यादि कर लें और ईश्वर की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि पूरी कर लें। इसके अलावा सुबह उठकर अपने घर की सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल दें, ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन में सफाई अच्छे से करें, ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आपके कारण ही मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी और मेरे से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। और फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आप पे रखने जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे सही मार्ग मिल जाए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अर्ध भाग में माता लक्ष्मी निवास करती है, मध्य भाग में माँ सरस्वती निवास करती है, और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है तो उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आप किस भगवान में अपनी आस्था रखते हैं? एक बार अपने सच्चे मन से दिल पर हाथ रखकर कमेंट बॉक्स में नाम अवश्य लिखें। आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ईश्वर आपकी हर पुकार को दिल से सुनते हैं, इसलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। एक लाइक जरूर करें।